Jai Hind, student. I will teach you class 10th history print culture chapter. Student, in earlier classes, I will talk about how to print culture start, how to print culture reach Japan, how to print culture reach Europe, what is Gutenberg printing culture, printing press. Okay, how to printing culture shift from handmade printing to movable printing. Okay, now in this topic, I will talk about religious reform in public debates due to print. दैट मीन्स कि प्रिंट कल्चर की वजह से रिलीजियस डिबेट कैसे शुरू हुए, रिलीजियस रिफॉर्म कैसे शुरू हुए, पब्लिक में बैठ के लोग डिबेट करना कैसे शुरू किए, इसके बारे में देखिए। प्रिंट इनेबल रिफॉर्मर्स टू डायरेक्टली चैलेंज स्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक कैथोलिक चर्च और हिंदू ऑर्थोडॉक्स। प्रिंट कल्चर की वजह से ही रिफॉर्मर्स क्या किए, डायरेक्ट अब चैलेंज कर सकते थे, ठीक है, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में क्या थे, तो कैथोलिक चर्च था। देखिए, ईसाई धर्म में भी एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो कैथोलिक चर्च हुआ करता था, कैथोलिक चर्च से डायरेक्ट कोई भी मतलब फैसला होता था यूरोप में, तो डायरेक्ट कैथोलिक चर्च से निकलता था फैसला, ठीक है। तो इन चीजों को अब ये क्या करने लगे, अब जब प्रिंट कल्चर आ गया तो डायरेक्ट उनको चैलेंज किया जाने लगा, ठीक है। और हिंदू ऑर्थोडॉक्स मतलब हिंदू धर्म में भी जो पुरानी मान्यताएं थी, जैसे सती प्रथा वगैरह थी, ये सब पुरानी मान्यता थी, ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी मतलब ये पुरानी सोच, तो जो पुरानी सोच की चीजें थी, इन सभी चीजों को क्या है, लोग अब चैलेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उनको अब बताया जाने लगा, ठीक है, कि भाई ये चीजें आपकी गलत है, ये चीज आपकी सही है। ये सब चीज क्या है, ये प्रिंट कल्चर आने की वजह से संभव हो पाया। नेक्स्ट, प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स, पम्पलेट एंड न्यूज़पेपर बिकेम प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिस्कशन। प्रिंटिंग से अब क्या हुआ, पंपलेट बटने शुरू हो गए, न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गए। इससे क्या हुआ कि पब्लिक डिबेट्स और पब्लिक डिस्कशन शुरू हो गए, ठीक है। एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को पब्लिक डिबेट्स और करने का, डिस्कशन करने का। जैसे देखिए, न्यूज़पेपर में लोग अपनी अपनी विचारें छाप देते थे, ठीक है। और छापने के बाद क्या होता था, वहां पे पब्लिकली डिस्कस होना शुरू हो जाता था ये चीज। देखिए, वाइडर एक्सेस टू प्रिंटेड मटेरियल्स, स्पर्ड लिटरेसी, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखिए, वाइडर एक्सेस टू प्रिंटेड मटेरियल मतलब जब प्रिंटेड मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अक्सर लोगों तक पहुंचना होगा, आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गया, गरीबों तक भी अगर ये चीज धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया, तो इससे क्या हुआ, लिटरेसी बढ़ी, लोग पढ़ना लिखना शुरू किए। अब स्कूलों में किताब आसानी से अवेलेबल था, लोग किताबों के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते थे। जो लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, उनके पास भी किताब था, किताब पढ़ के भी कुछ नॉलेज वो ले सकते थे, तो लिटरेसी बढ़ा। उसके बाद इंक्रीजिंग अवेयरनेस, लोगों की समझने की क्षमता बढ़ी, ठीक है, लोग अवेयर होना शुरू हुए। ओके, इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट रिलीजियस पार्टी प्रैक्टिसेस। देखिए, अब रिलीजन में जो भी चीजें क्रिटिकल चीजें थी, ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग जो थी, इसके बारे में अब सारे लोग सोचना शुरू किए। रिलीजन में जो भी चीजें थी, सब लोग सोचना शुरू किए, सब लोग उस पर विचार करना शुरू कर दिए। देखिए, ड्यू टू प्रिंट रिलीजियस डायलॉग मूव्स फ्रॉम लोकलाइज ओरल ट्रेडिशन टू अ ब्रॉडर पब्लिक स्फीयर। प्रिंट कल्चर का ये देन था, रिलीजियस डायलॉग करने का मतलब है कि रिलीजियस चीजें जो अब कुछ जगहों में सीमित थी, कुछ जगह पे रिलीजियस फैसले वगैरह हो जाया करते थे, कुछ लोग ही रिलीजन के बारे में जानते थे, अब ब्रॉडर पब्लिक स्फीयर मतलब अब बहुत सारे लोग जानने लगे रिलीजन के बारे में, कि रिलीजन में क्या चीजें हैं, क्या गलत है, क्या सही है, बहुत सारे लोगों तक क्या पहुंच लगा। तो इसे बोलते हैं ब्रॉडर पब्लिक स्फीयर, मतलब बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक तक पहुंचना शुरू हो गई थी। देखिए, प्रिंट इंपावर्स इंडिविजुअल्स टू इंटरप्ट स्क्रिप्चर एंड चैलेंजेस ट्रेडिशनल नॉर्म्स। प्रिंट कल्चर एक और चीज क्या किया, तो इंडिविजुअल इंटरप्टेड स्क्रिप्ट मतलब कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल नॉर्म्स में भी प्रिंट कल्चर का बहुत योगदान था। ट्रेडिशनली भी अब लोग इस सब चीज को सोचना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और पुरानी जो परंपरा आ रही थी, ट्रेडिशनली जो चली आ रही थी परंपरा, अब इस पे लोगों ने क्या किया, चैलेंज करना शुरू किया, ठीक है, कि पुरानी परंपरा में जो कुछ चीजें गलत थी, अब इस पे डायरेक्ट न्यूज़पेपर में चैलेंज हो जाता था कि भाई ये चीजें गलत है, आप इसको सुधार कीजिए, ठीक है। चलिए, बुक में दो न्यू वर्ड दिए हुए हैं, एक है उलेमा और एक है फतवा, ठीक है। देखिए, लीगल स्कॉलर ऑफ इस्लाम इन द शरिया, शरिया कानून या इस्लाम के जो लीगल स्कॉलर होते थे उनको उलेमा कहा जाता है, ठीक है। और फतवा क्या होता था, फतवा एक समझिए एक तरह का कानून है, ठीक है, लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय अ मुफ्ती टू क्लैरिफाई इशू ऑन विच द लॉ इज अनसर्टेन। देखिए, ये क्या होता है कि लीगल प्रोनाउंसमेंट, लीगल प्रोनाउंसमेंट करने का मतलब क्या है कि इस्लामिक लॉ में जो चीजें डिफाइन हो तो ठीक है,
कुछ चीजें ऐसी जो अनसर्टेन, जो पहले से डिफाइन नहीं है, तो इसमें मुफ्ती क्या करेगा, मुफ्ती इस पे अपना लॉ देगा, अपना विचार देगा, उस पर क्या सजा हो सकती है, ये सारी चीजें मुफ्ती करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फतवा। सुना होगा बहुत सारा कि फतवा जारी हो गया उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। ठीक है, मतलब जो इस्लामिक कानून में, जो शरिया कानून में पहले से नहीं है। ठीक है, तो अब इस पे जो नया चीज आया, इस पे हम मुफ्ती फैसला करेगा कि इसको क्या करना है। ठीक है, तो दैट इज द टॉपिक, प्लीज नोट इट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके आप अपनी समस्या ऐसे ही भेज देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।